क्लास 11th नीट बायोलॉजी एनिमल किंगडम में अब हम देखने जा रहे हैं पॉरीफेरा किंगडम के बारे में, जो आपका फर्स्ट किंगडम है पॉरीफेरा। इसके बारे में हम देखने जा रहे हैं, पॉरीफेरा किंगडम के बारे में देखने जा रहे हैं। ठीक है, ये क्या होता है, पोर बियरर्स, एक में लिख दिया गया, पोर बियरर्स होते हैं और इन्हें हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्जेस बोलते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं, हम स्पॉन्जेस बोलते हैं। क्या होते हैं भैया, इनमें पोर्स प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे छेद प्रेजेंट होते हैं जिससे पानी अंदर आता है और एक बड़े छेद से पानी बाहर जाता है। ठीक है, ऐसा इनका बॉडी का स्ट्रक्चर है। अभी समझ लो, तो क्या है भैया, इनकी बॉडी में छोटे छोटे पोर्स हैं, तो इन्हें हम क्या बोल दिए, पोर बियरर्स हैं। इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, इसीलिए इनको मतलब इसे इनको स्पॉन्ज कहा जाता है। जैसे स्पॉन्ज में छोटे छोटे पोर्स होते हैं। ठीक है, क्या होता है, सारे एक्वाटिक होते हैं। इनका हैबिटेट क्या है, ये वाटर में रहते हैं, पानी में रहते हैं, ये बाहर नहीं रहते हैं, ये पानी में रहते हैं। वो अलग बात है कि कोई नहाने का शौकीन जाए और एक को उठा लाए और अपने घर रगड़ रगड़ के नहा रहा है उससे, ठीक है, तो वो अलग बात है। लेकिन ये जब जीवित होते हैं तो कहां रहते हैं, वाटर में रहते हैं। मोस्टली ये क्या है, मैराइन है, मतलब क्या है, नमक वाले पानी, खारे पानी में रहते हैं। ठीक है, लेकिन एक स्पॉन्जिला है, ये क्या है, फ्रेश वाटर है। तो फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस से पूछा जाएगा, एक्सेप्शन के रूप में आप इसको याद कर लीजिएगा। किसके रूप में, एक्सेप्शन के रूप में। पेपर में क्या होता है भैया कि एक्सेप्शन ही पूछा जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, सारे स्पॉन्जेस क्या हैं आपके, एक्वाटिक हैं, नमक वाले पानी में रहते हैं, मैराइन है। लेकिन आपका जो स्पॉन्जिला है वो क्या है, फ्रेश वाटर है। ठीक है, अभी आपने क्या पढ़ा था भैया कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ा था इससे पहले वाले पार्ट में, तो आपको मैंने सिमेट्री बताई थी। तो ये क्या है, एसिमेट्रिकल है, ये क्या है, एसिमेट्रिकल है। अब इसको दोबारा हम नहीं बताएंगे। जैसे ये ऐसा कुछ इसका बॉडी प्लान है, तो इसको काटेंगे तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होता, ये क्या है, एसिमेट्रिकल है। ठीक है, इसका सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब जो भी काम धंधा इसका होगा वो सेलुलर लेवल के अंदर होगा। जैसे डाइजेशन होगा तो इंट्रा सेलुलर होगा, सेल के अंदर होगा। जो भी काम होगा सेलुलर लेवल पे होगा। तो क्या है, इसका सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसकी बॉडी की है। डिवीजन ऑफ लेबर भी इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, जो भी सेल के लेवल में देखने को मिलेगा वही इसके अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, अब क्या है, ये डिप्लोब्लास्टिक है। क्या है, डिप्लोब्लास्टिक है। इसके पास दो डर्म लेयर होती हैं। कौन कौन सी, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। क्या होती हैं, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। मीजोडर्म नहीं होती, मीजोग्लिया होती है। और मीजोग्लिया क्या होती है, अनडिफरेंशिएटेड होती है। ठीक है, बॉडी वॉल क्या है आपका, बॉडी वॉल भी तीन तरह का, एक है आउटर है, एक इसका आपका मेसेनकाइम है जो बीच वाला है, और एक इनर है। ठीक है, तो जो आउटर है उसको हम क्या बोलते हैं, पिनाकोडर्म बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, पिनाकोडर्म बोलते हैं। इसका डायग्राम हम अच्छे से देखेंगे। ठीक है, फिर जो आपका नॉन सेलुलर है, नॉन सेलुलर, इसमें सेल्स नहीं बने, ये क्या है आपका मेसेनकाइम, इसे हम बोलते हैं। ये क्या है, स्पॉन्जिन फाइबर एंड स्पाइकुल्स बना होता है। ठीक है, स्पॉन्जिन फाइबर एंड स्पाइकुल्स इसमें इससे बना होता है। ठीक है, फिर आपका जो इनर है वो क्या है आपका, क्वानोकोडर्म है। क्या है, कोनाकोडर्म है। ठीक है, अब हम देखेंगे स्मूथ जो अरे आपका जो स्पॉन्जेस हैं, ठीक है, इनका जो आपके बुक में डायग्राम दिया हुआ है, तो ये क्या है आपका, साइकॉन दिया है। ठीक है, ये आपका स्पॉन्जिया दिया हुआ है, और ये क्या है, स्पॉन्जिला दिया हुआ है। ये जो स्पॉन्जिला है ये क्या था, यही क्या था, फ्रेश वाटर था। ये क्या था, फ्रेश वाटर था। फ्रेश वाटर में यही पाया जाता है। बाकी ये क्या होते हैं, ये दोनों मैराइन वाटर में मिलते हैं। कहां मिलते हैं, मैराइन वाटर में मिलते हैं। ठीक है, अब अगर आपसे पूछे, इसका एक ट्रिक हम बताते हैं आपको, सेस इसका ट्रिक है, इसका जो एग्जांपल है उसको याद रखने का, सेस, SES, सेस। ठीक है, S स्टैंड फॉर साइकॉन, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्काइफा। ठीक है, अब E स्टैंड फॉर यूस्पॉन्जिया, जिसे हम क्या बोलते हैं, बाथ स्पॉन्ज। और S जो लास्ट वाला क्या है, स्पॉन्जिला, ये क्या है आपका, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। ठीक है, स्पॉन्जिला क्या होता है, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज होता है। ये आपके साफ पानी में पाया जाता है। बाकी ये दोनों किसमें पाए जाते हैं, आपके खारे पानी में, नमक वाले पानी में पाए जाते हैं। तो SES आपको याद रखना है, जिसमें आपका साइकॉन, स्पॉन्जिया एंड स्पॉन्जिला। ठीक है, और इनका डायग्राम ये रहा, साइकॉन, स्पॉन्जिया, स्पॉन्जिला। ठीक है, ये नीचे वाला ज्यादा हॉरिजॉन्टल फैला हुआ है, ये क्या है आपका, स्पॉन्जिला है। ऐसे इसको याद रख लीजिएगा, अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है,
अब हम क्या करते हैं, इसमें हम देखेंगे कि इसमें होता प्रेजेंट वाटर कनाल सिस्टम होता है, ठीक है। ऑस्टिया क्या है, जो छोटा छोटा होल हम बताया था, ठीक है, बॉडी के सरफेस पे यहाँ पे छोटा छोटा होल होता है, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं ऑस्टिया। क्या बोलते हैं इसे, ऑस्टिया। ये इनलेट होता है, ठीक है, इसमें पानी अंदर जाता है, ठीक है, इसमें पानी अंदर जाता है, ये क्या है, इसका ऑस्टिया कहा जाता है, इसे हम क्या बोलते हैं, ऑस्टिया बोलते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है कि ये जो आपको ये दिख रहा है, ये जो आपको यहाँ पे स्पेस दिख रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्जोसील बोलते हैं, ठीक है। जो बॉडी में ये आपको स्पेस दिख रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्जोसील बोलते हैं, ठीक है। फिर आपका जो बड़ा सा ये स्पेस दिख रहा है, जिससे क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है पानी, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं ऑस्कुलम। क्या बोलेंगे, ऑस्कुलम, इसे हम क्या बोलते हैं, ऑस्कुलम बोलते हैं, ठीक है, जिससे पानी बाहर की ओर जा रहा है। अब यहाँ पे जो आपका डायग्राम बना हुआ है, इसमें हमें क्या क्या डिस्कस कर लिया है। आपने पिनाकोडर्म देखा, जो आउटर लेयर थी, जिसे हमने आउटर वॉल लिखा था, पिनाकोडर्म है, ये क्या है, इसका आउटर जो लेयर है, ये क्या है, इसका पिनाकोडर्म है, आउटर लेयर, जिसको हमने डिस्कस किया है अभी, ठीक है। फिर जो आपकी बीच वाली लेयर थी, इसे हमने क्या किया था, मीजेनकाइम थी, ये क्या थी, ये मीजेनकाइम, ठीक है। अब क्या है, जो आपकी सबसे अंदर वाली लेयर है, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे कोनाकोडर्म, ठीक है। और ये आपका ऑस्कुलम है, जिससे पानी बाहर जाता है, और ये छोटे छोटे जो ऑस्टिया हैं, इनसे पानी अंदर आता है, ठीक है। अब कोनाकोडर्म में क्या लगे हुए होते हैं, आपके फ्लैजिलेटेड कुछ सेल्स लगे होते हैं। जो कोनाकोडर्म है, सबसे अंदर का लेयर है, सबसे अंदर का लेयर है, उसमें क्या होते हैं, जो कोनाकोडर्म सबसे अंदर का लेयर है, ठीक है, कोनाकोडर्म सबसे अंदर का लेयर है, इसमें क्या लगे होते हैं, फ्लैजिलेटेड सेल्स लगे होते हैं। जो कोनाकोडर्म सबसे अंदर का लेयर है, इसमें क्या लगे होते हैं, फ्लैजिलेटेड सेल्स लगे होते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं, कोनाकोसाइट्स बोलते हैं, या कॉलर सेल्स बोलते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं, कॉलर सेल्स बोलते हैं, कोनाकोसाइट्स बोलते हैं, या इन्हें हम बोलते हैं कॉलर सेल्स। जो आपका सबसे अंदर का लेयर है, उसमें क्या बोलते हैं, कोनाकोडर्म। बीच वाला लेयर क्या है, ये आपका है, इसको बीच वाला लेयर जो है, दूसरे रंग से इसको हम दिखाते हैं, बीच वाला लेयर जो है, ये कोनाकोडर्म हो गया सबसे अंदर का लेयर। ये आपका बीच का जो आपका लेयर है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं मीजेनकाइम। क्या बोलते हैं, मीजेनकाइम बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, मीजेनकाइम बोलते हैं। और सबसे बाहर का लेयर, बच्चा भैया, सबसे बाहर का जो लेयर है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं पिनाकोडर्म, इसे हम क्या बोलते हैं, पिनाकोडर्म बोलते हैं, ठीक है। अब हम देखने जा रहे हैं, आगे की चर्चा करने जा रहे हैं, ठीक है। इसमें जो डाइजेशन है वो क्या है, इंट्रासेलुलर है, ठीक है, इंट्रासेलुलर सेल के अंदर, इसके अंदर क्या होता है, डाइजेशन होता है। ये किस में होता है आपका, ये होता है डाइजेशन आपके कोनाकोसाइट्स में होता है। जो आपके फ्लैजिलेटेड सेल्स लगे हुए थे कोनाकोडर्म में, आपके सबसे इनर लेयर में जो आपके फ्लैजिलेटेड सेल्स लगे होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, कॉलर सेल्स बोल रहे थे, उन्हीं में क्या होता है, मूवमेंट में हेल्प कराएंगे ना भैया, तो ये क्या है, इसीलिए इसमें फ्लैजिला लगा हुआ है। तो ये क्या है, आपका इंट्रासेलुलर आपका डाइजेशन होता है, और कहां होता है, कोनाकोडर्म में होता है, ठीक है। अब हम क्या देखने जा रहे हैं कि ये हर्माफ्रोडाइट है, ये क्या है, हर्माफ्रोडाइट है, ठीक है, मेल और फीमेल बोथ है, ठीक है। जो मेल है फीमेल में बदल जाए, फीमेल मेल में बदल जाए, तो ये हर्माफ्रोडाइट कहा जाता है, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, इसमें बाइसेक्सुअल टाइप का है ये, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, ये कि इसमें जिसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। यद्यपि ये हर्माफ्रोडाइट है, इसमें क्या होता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। अब क्या है कि ये आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होगा तो बर्डिंग होगी और फ्रेगमेंटेशन होगा इसमें, ठीक है। बर्ड्स बनेंगी और टूट के निकल के दूसरा ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, या इसमें फ्रेगमेंटेशन होगी, ठीक है। जब इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स बनेंगे, क्या होगा, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स बनेंगे। अब देखिए फर्टिलाइजेशन जो होता है इसमें, वो क्या है, इंटरनल है। जो गैमेट्स है वो अंदर फर्टिलाइज कर रही हैं, ठीक है, बाहर नहीं फर्टिलाइज कर रही, अंदर फर्टिलाइज कर रही हैं। तो डेवलपमेंट जो होता है आपका इनडायरेक्ट है, इसमें लार्वा की स्टेज आती है, इसमें क्या आती है, आपकी लार्वा की स्टेज आती है। तो आई होप आपको ये पूरा जो है आपको स्पॉन्जेस का पार्ट, जो आपका किंगडम पॉरीफेरा है, आपको समझ में आया होगा। कोई भी पार्ट आपको समझ में नहीं आता, प्लीज उसको रिप्ले करके देखिए, और फिर भी नहीं समझ में आता कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए।